मध्य पूर्व में अशांति का माहौल तब प्रारंभ हुआ जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। आप सभी को पता है कि इजराइल के द्वारा लगातार गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन के जो अन्य क्षेत्र हैं उन सभी पर हमले किए जा रहे हैं, और यह हमला अस्थायी तौर पर तो कुछ दिनों के लिए रुकता है लेकिन फिर प्रारंभ हो जाता है। इसकी बारंबारता कम नहीं हो रही है। गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे होंगे, गाजा पट्टी अब कुछ बचा नहीं है। गाजा पट्टी की पहले भी हालत बहुत ही खराब थी। अभी यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं, इसको आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में के द्वारा गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसपे मतदान भी हुए। यह मतदान था कि गाजा में तत्काल, बिना शर्त के और स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, एक सीज फायर होना चाहिए, उसको लेकर के वहां पर मतदान हुए। भारत इस मतदान से दूर रहा। भारत ने मतदान नहीं किया। इसको लेकर मैं भारत क्या सोचता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो 12 जून 2025 को गाजा में युद्ध विराम को लेकर के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा मतदान को लेकर के मतदान किया गया, और ये प्रस्ताव स्पेन लेकर के आया था। ठीक है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, कानूनी और मानवीय सहायता की जा सके, मानवीय दायित्वों का पालन किया जा सके। गाजा में मानवाधिकार तहस नहस हो चुके हैं। वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों का सोशल कैपिटल खत्म हो चुका है, पारिवारिक सदस्यों में से कोई एक मुश्किल से बचा है, बच्चों की हालत बहुत खराब है। तो ऐसे में जो प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव में कहा गया कि तत्काल, बिना शर्त के और एक स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, जिसका सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। हमास व अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को तत्काल, सम्मानजनक और बिना शर्त के रिहा कर देना चाहिए। तो दोनों ही पक्ष यानी इजराइल, देखो अब इजराइल एक तरफ ईरान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ गाजा में भी अभी लगातार उसकी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव चल रहे हैं। इससे पहले सुरक्षा परिषद में भी एक प्रस्ताव आया था। देखो, महासभा एक अलग संस्था है, सुरक्षा परिषद एक अलग संस्था है। सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव आया था। ठीक है, जब सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आया स्थायी युद्ध विराम को लेकर के, तो अमेरिका ने वीटो कर दिया था। आपको पता है इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है, अमेरिका हमेशा खड़ा रहता है इजराइल के साथ। तो अमेरिका ने वीटो कर दिया था इस पे। लेकिन अभी फिर से एक बार प्रस्ताव लाया गया, इसमें 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह भारी बहुमत से पारित भी हो गया है। ठीक है, पक्ष में 149 देशों ने इस पे मतदान में सहभाग लिया, जिसमें यूके भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। विपक्ष में 12 देश रहे, अमेरिका विपक्ष में रहा। आप समझिए, अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी, पराग्वे। आप समझिए अमेरिका की नीति क्या है। अमेरिका शांति चाहता भी है या अमेरिका अशांत ही करना चाहता है? तेहरान खाली करो, गाजा पट्टी खाली करो, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा कहता हूं बैकग्राउंड में अमेरिका ही है। अच्छा, भारत जो है अनुपस्थित रहा। लगभग 19 देश, भारत ही नहीं 19 देश अनुपस्थित रहे। 19 देशों ने जो है इसमें जो है सहभाग नहीं लिया। 19 देशों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? भारत का क्या तर्क है? भारत का कहना है कि यह प्रस्ताव वोटिंग के माध्यम से नहीं कुछ होने वाला। वोटिंग होगी, होने के बाद कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई शांति नहीं स्थापित होगी। शांति स्थापित होगी क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं है ना। इजराइल तो विपक्ष में खड़ा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। यदि शांति आपको लाना है तो केवल प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है। अब देखो, अनुपस्थित होने के पीछे का एक कारण और समझिए। इजराइल हमारा एक अच्छा मित्र है, फिलिस्तीन भी भारत का एक अच्छा मित्र है। गल्फ कंट्रीज में जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं सभी भारत के अच्छे मित्र हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे गल्फ कंट्रीज हैं। तो भारत अपने डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिलेशंस में शांति का पक्षधर है। हम चाह रहे हैं यदि आपको शांति लानी है तो आप डायरेक्टली बैठिए, इजराइल भी बैठे और हमास भी बैठे, दोनों बैठ करके बातचीत करें। बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी साइप्रस गए थे और वहां पे अपना पक्ष भी उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि यदि मध्य पूर्व या पश्चिमी यूरोप की आग को हमें खत्म करनी है, पूरी तरीके से इसका एक समाधान लाना है, तो इस समाधान के लिए जरूरी है कि वह संवाद स्थापित हो।
तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से भारत 2 बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव आए हैं। उस मतदान में जो है भारत, इससे पहले भारत ने मतदान किया था, पहली बार दिसंबर 2023 में, फिर दिसंबर 2024 में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम के लिए हमने मतदान किया था। लेकिन अब हमको लग रहा है कि ये महासभा से कुछ होना जाना है नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम है पी हरीश, उन्होंने कहा कि जो मानवीय संकट बिगड़ रहा है इन देशों में, उसके लिए वो बहुत चिंतित हैं और नागरिकों की जान जा रही है और निंदा करने योग्य है। लेकिन भारत हमेशा शांति, मानवता, इनका पक्षधर रहा है। भारत चाहता है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए, युद्ध विराम हो, मानवीय स्थिति को सुधारा जाए और हमारी सामूहिक आवाज इसको प्रतिध्वनित करती है। बातचीत और कूटनीति शांति का एकमात्र समाधान है। निरंतर तर्क और आरोप शांति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यदि हम तार्किक हो जाएंगे और आरोप लगाते रहेंगे तो शांति कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। और भारत ये भी कहता है कि इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन भी एक राज्य बनना चाहिए। हम द्वि राज्य समाधान, इस पूरे मुद्दे पे हम द्वि राष्ट्र समाधान का समर्थन देते हैं। हम चाहते हैं कि एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना होनी चाहिए। इजराइल को उसको स्वीकृति देनी चाहिए और फिलिस्तीन को इजराइल की स्वीकृति देनी चाहिए। इजराइल के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन अपना जो है काम करे। तो भारत द्विराज्य सिद्धांत का हम फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध से कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकती है। हाँ, हमास के द्वारा किया गया हमला कायराना था। हमास के द्वारा किया गया हमला जो है इजराइल की शांति को भंग करने जैसा था और इसलिए इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चालू किया गया था। लेकिन अब बहुत लंबा समय हो चुका है, कभी तो संवाद स्थापित करना पड़ेगा। अब संवाद के माध्यम से चीजों को हल किया जाए, ऐसा भारत का दृष्टिकोण है इस पूरे मामले में। आप लोगों को भी यही दृष्टिकोण रखना है। तो भारत गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव से दूर रहा, ये आपको समझ में रहना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा मामला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यदि ये सारी चीजें होती हैं तो देखो, जब युद्ध विराम होता है तो सेना की वापसी हो जाती है, ठीक है। कैदियों की अदला बदली होती है, दोनों एक दूसरे के सैनिकों को कैद करते हैं। विस्थापितों की वापसी होती है और इससे मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर जोर पड़ता है, ठीक है। आप सभी को समझिए ना, अभी स्थिति क्या है वहां पर। एक तरीके से भूख युद्ध का रूप ले रही है, लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। गाजा नर्क में तब्दील हो चुका है। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने कहा कि गाजा नर्क है, जो भी वहां पे मौजूदा हालात है, एक खुली जेल है आपकी। तो गाजा में राहत पहुंचनी चाहिए, वहां पे पूर्ण स्वतंत्रता पहुंचनी चाहिए। मनमाने ढंग से हिरासत लिए गए लोगों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जब छिड़ता है तो बहुत बुरी कंडीशन होती है इसको लेकर के। तो ये आप सभी को समझना है। भारत इस प्रस्ताव से खुद को अलग रखा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। पिछले 3 वर्षों में यह चौथा अवसर है जब भारत ऐसे प्रस्ताव से दूरी बनाई है। और हमारी नीति सिर्फ इतनी है, पहले हमने युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन किया था और बाद में हमने इस पे दूरी बनाई, क्योंकि अभी हमें पता है संवाद से ही इसकी समस्या का समाधान निकलना है, ठीक है। तो नीति में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिला है। ये पूरा का पूरा मुद्दा आप सभी को संभवतः समझ में आ गया होगा कि भारत चाहता है बैठिए, बातचीत करिए समस्या। और यही चीज हम ईरान के मामले में भी चाहते हैं। ईरान को देखिए, परमाणु बम बनाए ईरान, ये वर्तमान के लिए सही नहीं है। बैठ के बातचीत करें और परमाणु संधि को व्यवहार बनाते हुए दोनों पक्ष साइन करें, ताकि नागरिक शांति के लिए परमाणु बम नहीं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सके, ठीक है। चलिए।